गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लखनवी अंदाज जो यशपाल द्वारा लिखा गया है कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज से लेकर आए हैं। वीडियो नंबर 9 है। तो इसका पाठ का सारांश मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। उसके प्रश्न उत्तर बेटा आपको स्वयं ही लिखने होंगे, क्योंकि अगर आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आप इसके प्रश्नों को उत्तर आसानी से दे पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अपने मनोवेग से अच्छा उत्तर दे पाएंगे। आज मैं संक्षेप में इस पाठ का सारांश लेकर आया हूँ, लेकिन बेटा आपको क्षितिज बुक में लखनवी अंदाज पाठ को पढ़ना होगा। बड़ा इंटरेस्टेड अध्याय है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम रियल हैं वही दिखाई देने चाहिए। दिखावा करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन आज समाज में आप देखते हैं अनेकों प्रकार से दिखावे की प्रवृत्ति बनी हुई है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर शालीनता, एक अच्छे विचार, अच्छे कार्य हमारे द्वारा किए जाने चाहिए, तभी हम पढ़े लिखों की गिनती में गिने जाएंगे। अन्यथा हम भी उस अनपढ़ के समान हैं जो समाज के अंदर अव्यवस्था फैलाता है, तो हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में और हमारे रहन सहन में। ठीक है बेटा, तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं। इसको ज़रा ध्यान से समझना। बहुत अच्छी स्टोरी इसमें लेखक ने लिखी है। तो देखिए क्या है। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज, यानी लखनवी अंदाज कहा गया। जैसे राजा महाराजाओं का शहर कहा जाता है लखनऊ को, तो वहाँ पर राजा महाराजा रहे, तो वहीं से जुड़ा हुआ ये अध्याय है जिसमें लेखक ने बताया। देखिए, नामक पाठ में लेखक ने एक ऐसे नवाब साहब का वर्णन किया। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। ठीक है, तो जो ट्रेन के, तो यहाँ पर कहा गया कि जो ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए अपनी रईसी का प्रदर्शन करने के लिए, यानी अमीरी का प्रदर्शन करने के लिए खीरे में नमक मिर्च मिलाकर उसे खाते नहीं हैं। यानी वो ट्रेन में बैठे हुए हैं और खीरा रखा हुआ है, उसको काटते हैं, छीलते हैं, नमक मिर्च लगाते हैं और क्या करते हैं, फिर उसे खाते नहीं हैं बल्कि सूंघते हैं और सूंघकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। इस कहानी से यशपाल उस सावंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस तरह के लोग जीवन के यथार्थ से दूर कल्पना की दुनिया में जीते हैं, जो अपनी रईसी का झूठा दिखावा करने में शान समझते हैं। तो बेटा समझ में आ रहा होगा। तो ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए, ना झूठी शान दिखानी चाहिए। हमें रियलिटी में जीना चाहिए। जो आज हम हैं वो हम उसमें ही जीना हमें महत्वपूर्ण है। दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। देखिए अब आगे और पढ़ते हैं हम। लेखक ने भीड़ से बचकर, अब लेखक अपनी कहानी बता रहे हैं, तो वहाँ पर बताई थी पहले पैराग्राफ में कि किससे संबंधित है। लखनऊ के नवाब से संबंधित है जो बहुत दिखावा कर रहे हैं और ट्रेन की सेकंड क्लास में बैठे हैं। जो पहले बहुत कम लोग बैठा करते थे और बहुत ही यानी ज़्यादातर क्या होता था, जनरल ट्रेन में सफ़र किया करते थे। और जो सेकंड क्लास थी उसमें यानी जिसके पास पैसा या अमीर लोग होते थे तो उसी को माना जाता था कि वो उसमें सफ़र करते हैं। ठीक है। लेखक ने भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने, अब लेखक थे, लेखक ने सोचा कि मैं भीड़ में बैठने से बढ़िया और मैं एकांत में अगर बैठूं तो मैं कहानी लिख सकता हूं। तो वो इस सोच से वे एक खिड़की से, यानी वो ट्रेन की जहाँ पर वो बैठे थे लखनवी, ये जो थे लखनऊ के नवाब साहब, तो सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने का आनंद लेने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया। अब इन्होंने, लेखक जो थे, इन्होंने भी सेकंड क्लास का टिकट लिया। अब ये अंदर गाड़ी के अंदर इन्होंने प्रवेश किया लेखक ने। तो क्या देखा गाड़ी के अंदर, गाड़ी छूट रही थी, अतः वह दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया। लेखक, उसने देखा कि वहाँ एक वर्थ पर, यानी एक सीट पर एक लखनवी नवाब पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिया पर, यानी तौलिए पर 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। जब उन्होंने प्रवेश किया, यानी उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे में, तो जाकर देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसी डिब्बे में ये पहुंच गए। लेखक को देखकर उनकी आंखों में एकांत में बाधा
उत्पन्न होने का असंतोष उभर आया। यानी जब वो लेखक अंदर गए डब्बे में तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो नवाब साहब बैठे हैं कि उन्हें ये लगा कि मैं एकांत में सफ़र करना चाहता था, परंतु ये असंतोष यानी ये व्यक्ति इसमें आ गया तो मुझे बाधा उत्पन्न होगी। ऐसी मतलब ऐसी निगाहों से उसने लेखक की ओर देखा। नवाब साहब ने लेखक ने सोचा हो सकता है उन्हें खीरे जैसी साधारण चीज़ का शौक देख लिया जाने के कारण संकोच हो रहा हो। अब लेखक को यह महसूस हुआ कि वे हो सकता है इस व्यक्ति ने जो खीरे रखे हुए हैं आराम से आनंद से खाना चाहता था, क्योंकि साधारण चीज़ है ये, कोई ज़्यादा बड़ी सेब संतरे इत्यादि वो तो है नहीं, खीरे हैं कोई भी खरीद सकता है। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि एक साधारण सी चीज़ का शौक मैंने देख लिया हो, शायद इनको अच्छा ना लगा हो कि सेकंड क्लास में बैठा हुआ है और खीरे खा रहा है, तो ऐसा संकोच वो सोच रहे थे लेखक कि शायद ये व्यक्ति ऐसा संकोच अपने अंदर कर रहा है। तभी देखिए क्या होता है, नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। यानी जब प्रवेश किया तो उन्होंने कोई बातचीत भी नहीं कही, कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, बल्कि अपना मुंह घुमा के बैठ गए। इसलिए लेखक ने भी आत्मसम्मान में उनकी ओर से दृष्टि हटा ली। अब उन्होंने भी सोचा कि पता नहीं कैसा व्यक्ति है, बड़ा नाराजगी सी महसूस मतलब कर रहा है, तो इसलिए मेरा भी बोलना उचित नहीं है। तो उन्होंने बोलना नापसंद किया, मतलब बोले नहीं, चुप बैठ गए वो भी। लेखक यह सोचने लगा संभवतः नवाब साहब ने भीड़ से बचने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया हो, उन्हें ऐसा लगा लेखक को, और अब शहर के ही किसी भद्र व्यक्ति द्वारा देख लिया जाना उन्हें गवारा न हो। यानी उन्हें लगा कि भाई भद्र यानी तो भिखारी ऐसे ही है, ऐसा लग के यानी मैंने देख लिया हो इसे तो गवारा न हो। पर थोड़ी देर बाद ही नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन करते हुए, अब थोड़ी देर बाद नवाब साहब जो थे वो व्यक्ति वो उससे खीरा खाने के लिए पूछा, क्योंकि उन्हीं के पास रखा था। अब वो खाना चाह रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, पूछना तो चाहिए, ये व्यक्ति आके बैठा हुआ है और मैं अकेला अकेला खाऊंगा तो सोचेगा पता नहीं यार किस प्रकार का व्यक्ति है ये। ठीक है, तो लेखक को अचानक उसका भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। जब उसने पूछा, उसने सोचा कि वे शरारत का गुमान बनाए रखने के लिए शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यानी उन्हें लगा कि अपनी शराफत दिखा रहा है व्यक्ति यानी नवाब। अतः लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया। जब उसने पूछा क्या फरमाएंगे आप जनाब, तो उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया लेखक ने। अब नवाब साहब ने क्या करा देखिए, तौलिए को झाड़कर सामने बिछा लिया और दोनों खीरों को धो पोंछ कर उस पर रख लिया। यानी नीचे उनके पास एक बोतल थी, उससे लोटे में पानी लिया, पानी रखा था, पानी से उन खीरों को धोया। उन्होंने खीरे के सिरों को काट कर झाग निकाला और फिर सावधानी पूर्वक खीरों को छील कर फाँकों को सलीके से तौलिए पर सजा दिया और फिर उन पर जीरा मिश्रित नमक और लाल मिर्च का चूर्ण छिड़क दिया। उनके हाव भाव और जबड़ों के फड़कने से ऐसा लगा कि उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से भर गया है। नवाब साहब ने खीरे की ओर संतुष्ट आँखों से देखा और उसकी एक फाँक को उठाकर सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, यानी आंखें बंद की। उन्होंने अपने मुंह से भराए पानी को गले से नीचे उतार लिया। इसके बाद उन्होंने खीरे की फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह वे सारी फाँकों को नाक के पास ले जाकर सूंघते और काल्पनिक रसास्वादन और बड़ा आनंद सा लेके कहते वाह क्या आनंद आ रहा है, रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। यानी वो खिड़की से बाहर फेंकते रह गए। फिर क्या हुआ अब आगे देखिए। सारी फाँकों को बाहर फेंककर नवाब साहब ने तौलिए से हाथ और होठ पूछे और गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देख लिया, मानो यह कह रहा हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। यानी वो बाहर फेंकते जा रहे थे ट्रेन से खीरे को सूंघकर, यानी वो दिखाना चाह रहे थे जिस चीज़ को तुम लोग खाते हैं उससे जो अमीर लोग होते हैं उसका खुशबू को ही सूंघने के बाद फेंक दिया करते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेखक सोचने लगा कि यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। लेखक सोचने लगा कि नवाब साहब के इस तरीके को सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया और अमूर्त तरीका तो माना जा सकता है, मतलब तरीका माना जा सकता है ऐसा, परंतु उससे उदर की तृप्ति यानी पेट की प्यास
यानी पेट की जो भूख है वो नहीं मिट सकती, यानी तृप्ति नहीं हो सकती। नवाब साहब ने डकार लेकर बताया कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है पर आसानी से पचता नहीं है। नवाब साहब की बात सुनते ही लेखक के ज्ञान चक्षु यानी आँखें खुल गए। उसने सोचा, जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाता है और डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी उन्होंने ऐसा सोचा कि जब बिना खाए पेट भर सकता है, डकार आ सकती है, तो मैं बिना विचार, घटना और पात्रों के, यानी जो पात्र होते हैं कहानी में, उनके बगैर क्या मैं कहानी नहीं लिख सकता। तो बेटा देखिए, कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार इस पाठ को अवश्य पढ़ना, बहुत आनंद आएगा आपको पाठ पढ़ने में। ये तो मैंने आपको संक्षेप में से बताया है, ठीक है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार से नवाब साहब अपनी नवाबी का दिखावा कर रहे थे और उनके पूर्वज कभी रहे होंगे नवाब, तो वो भी दिखावा कर रहे थे कि हम भी ये हैं, हम वो हैं। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि हमें दिखावा ना करते हुए अपने रियल ज़िंदगी में जीना चाहिए। जो हम हैं आज, हमें उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर जो लेखक ने बताया है नवाब साहब के बारे में कि वो अपने लखनवी अंदाज में आज भी जी रहे हैं कुछ नहीं, खाली दिखावा है, और वो सबके सामने प्रतीत हो ही जाता है। हम कितना भी दिखावा कर लें, लेकिन सामने वाला हमको परख ही लेता है कि हम कितने पानी में हैं। तो बेटा इस पाठ से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें दिखावा ना करते हुए रियल ज़िंदगी में हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और अपने विचारों में एक शालीनता हमारे अंदर होनी चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े ख़ानदान से क्यों ना हों, चाहे हम कितने बड़े पद पर क्यों ना हों, हमें सामने वाले व्यक्ति का आदर सम्मान हमें करना चाहिए। चाहे वो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल गरीब हो। अगर हम पढ़ लिख गए हैं, अगर हम गरीब या मतलब अनपढ़ व्यक्ति का मान सम्मान नहीं करते हैं, ना उसे सम्मान देते हैं, तो हमारी भी पढ़ाई लिखाई का कोई लाभ नहीं है। हमें पढ़े लिखों को, सभी लोगों को जोड़ने का हमें कार्य करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबका सहयोग करते हुए हमें उनके विकास के लिए कार्य करने चाहिए। तभी हमारा पढ़ाई का लाभ है, पढ़ने का फ़ायदा है, अन्यथा हमारी पढ़ाई बेकार हो जाती है। अगर हम अपना ही अपना सोचते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमारे पास ज्ञान है, पढ़ाई है, तो हमें उसको बांटना चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए, दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। तभी हम सर्वोपरि हैं, अच्छे इंसान हैं, उच्च व्यक्ति हैं। अन्यथा हम भी उन व्यक्तियों से भी निम्न हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं। तो इस पाठ से हमें ये प्रेरणा मिली है। बेटा इस पाठ को अवश्य पढ़ना, और इसके प्रश्नोत्तर जब आप अच्छी तरह इसको पढ़ लेंगे तो कोई भी प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर भी अच्छी प्रकार से दे पाएंगे। ठीक है छात्रों, तो हम इसके प्रश्नोत्तर नहीं लेकर आएंगे, इसके प्रश्नोत्तर आपको स्वयं बनाने हैं शॉर्ट, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बनाकर दिखाए हैं। आप 10th क्लास में आ गए हैं, आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें प्रश्न कैसे बनाने चाहिए। एक एक लाइन पढ़ते जाइए, हर लाइन से एक प्रश्न निकलता है। इस प्रकार से जितने प्रश्न आप बना लेंगे, उतने ही आप प्रश्न का जवाब अच्छी प्रकार से लिखने में सक्षम भी होंगे। ठीक है बेटा, तो वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।